जमोड़ी में आग लगी हुई है गेहूं के खेतों में। आइए हम किसान से जान रहे हैं कि किस तरह कितना आपका फसल जला हुआ है। हमारा 15 कट्ठा जला हुआ है गेहूँ, और तोरी में अभी घुस रहा था लेकिन हम लोग बुझा लिए। और एक भाई के हमारे गरीब जो पासवान है उनका जला है करीबन 2-2.5 बीघा। वो बेचारे रो रहे हैं, उनके लड़के बच्चे वही उतना था, वो रो रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं तो बिजली विभाग की लापरवाही है, जरूर लापरवाही है। अभी तक बोल रहे हैं, ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि बिजली काटने के लिए कॉल किया गया है पीएसएस में और अभी तक वहां से बिजली नहीं काटी गई है। क्या कर रहे हैं इस बारे में? हाँ, 33,000 जो वोल्ट है वो खंभे के बिजली का खंभा है, उसमें करंट आ रहा है। चीनी मिट्टी से वो तार हट करके और बिजली के खंभे में स्पार्क कर रहा है, वही उसी से आग लग गया। हम लोग फ़ोन कर रहे हैं पावर हाउस में, वो कह रहे कि हम बत्ती नहीं काटेंगे। अब बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग रोड जाम किए हैं। डीएम साहब को बोली ना, डीएम साहब को बोला जाए। आप गाड़ी वाले हैं? हम गाड़ी वाले हैं। आपको भी परेशानी है? बहुत परेशानी है, जाना है, इमरजेंसी है। एक आदमी की तबीयत खराब है, सासाराम जाना है हमको। जल गया रिपेयर करेगा, पोल से तार नीचे गिर गया है, उसको रिपेयर करेगा, जनता करेगा। विभाग करेगा। आप कब आएगा वो? क्यों नहीं आ रहा है सर? क्यों नहीं आ रहा है? कब आएगा वो? कब आएगा? आ रहा है, रोड को छोड़ दिया जाए। पब्लिक नेता मदारी जो भी होता है उसको वोट दे के जिताता है और वही यहाँ पे इस किसानों के लिए कुछ नहीं करते हैं। जबकि सरकार के किसी कर्मचारी पदाधिकारी का अगर एक दिन वेतन रुक जाता है तो इस पे हड़ताल होने लगता है और किसानों को मुआवजा के लिए अब यहाँ पे मांग हो रही है। दरोगा इनका पूरा का पूरा फसल जल चुका है गेहूं का। अब भगवान जाने कि इनका किस तरह से गुजर बसर होगा और इन्होंने रो रो कर पूरी तरह से अपना बुरा हाल सुनाया। अब आप बताइए कि सरकार से आपकी क्या उम्मीद है कि सरकार आपको मुआवजा देगी या नहीं देगी? हम तो गुहार लगाएंगे, अब सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी, अब सरकार की मर्जी है। हम क्या कहेंगे? सरकार तो सब कान में अंगुली डालकर बैठी रहती है, किसी का गरीब आदमी का कोई नहीं सुनता है। अब देखिए सुनता है कि नहीं सुनता है, हम यही कहेंगे। अब दूसरा हम क्या कहेंगे? आप देख सकते हैं कि वही नेता और वहीं भी कोई भी मंत्री हो या कोई हो, वोट देने के लिए यही सब गरीब परिवार से ही वही लोग जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं और इन्हीं लोगों को परेशानी को नहीं सुना। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कोई भी सरकार का प्रतिनिधि नहीं आया है। अभी यहाँ पे लाल बाबू पासवान जो जमोड़ी पंचायत के सरपंच हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि अभी तक क्या कार्रवाई हुआ इस पे। तार से बिजली टूट गया है, कोई कर्मचारी है ना सरकारी आदमी है, कोई से मुआवजा मिला? गरीब आदमी है, सुपन पासवान उनका नाम है, जमोड़ी पंचायत में उनका जरा हुआ है गेहूं, आके निगरानी किया जाए। सरकार तरफ से आप क्या मांग कर रहे हैं उनके लिए? अरे वो गरीब आदमी है, किसान है, तो उनको मुआवजा कुछ चाहिए। तार माने देहात साइड में बहुत सारा तार ऐसा है कि माने का लूज पड़ा है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार रोड पर पहले पोल गड़वैलस आ रोड पर कहलस नुको रोड पर जाई और देहाते में से हटा के फिर खेत में गड़वैलस, फिर आग लगता आ उहे फिर कबरवा के रोड पर कैलस, रोड पर फिर वही खेता में कैलस। तो ई तो सरकार अपन मनमानी जोन मन तोन करता, लेकिन आगे आग लग जाता सरकार के द्वारा लगल बनो। केहू बीड़ी पी के तो लगैले नहीं खे, कोई बीड़ी पी के लगैले भाई आग ना, तार टूटल बता, तार से आग लगल बा। तो सरकार अपन कमैनी से करता भाई, बिजली वसूल करता। 10 रुपये बिजली बिल बता तो 100 रुपये चढ़ा देता, वो किसान देता जहाँ से देबो। तब STO आए, DSP आए, बिजली विभाग का STO आए, JE आए, यहाँ उनको मुआवजा दे, 100% भाई मुआवजा दे उनको किसी तरह से। गरीब आदमी है, वो भी जाति का हर्जन है, वो आगे बढ़ जाएगा तो हालत खराब हो जाएगा सब लोग का। तब बताइए अभी तक यहाँ पे कोई अधिकारी आया कि नहीं आया? अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं आया है। जाम लगे हुए कितना देर हो गया? करीब आधा 1 घंटा। आप देख सकते हैं कि जाम लगे हुए लगभग 1 घंटे हो चुका है और अभी तक यहाँ पे सरकार का कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी नहीं आया है। और अभी हाल फिलहाल में ही धनगाई में 30 बीघा के करीब गेहूं का फसल जला हुआ है, जबकि जमसोना पंचायत में भी आग लगा हुआ था। हाल फिलहाल में ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन सरकार का कोई इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासन की टीम आ चुकी है। किस थाने के हैं? सोलपुरा थाना से। आपका खेत जला हुआ है? जी सर। तो सरकार से आप क्या मांग करते हैं? मांग करें कि हमको मुआवजा मिलना चाहिए। हमारा वही बसाइए थे, 2.5 बीघा है, वही सब चल गया। आप देख सकते हैं कि मजबूर किसान
आप देख सकते हैं कि मजबूर किसान के पास रोड जाम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि सरकार के किसी भी कर्मचारी अधिकारी को टाइम पे वेतन मिलता है, जबकि किसान को मुआवजा समय पे नहीं मिल पाता है। इसीलिए मजबूर किसान सड़क जाम करने पे उतर चुके हैं। सर, आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये तो सरकार का नियम बना हुआ है, उस नियम को फॉलो करना होगा ना। आग लग जाता है तो उसके लिए मुआवजा मिलता है। लगभग कितना दिन लगेगा इनको मुआवजा अब मिलने में? ये तो हमको जानकारी नहीं है कितना दिन में मिलेगा, वो चूँकि सीओ साहब बताएंगे, ब्लॉक से होता है। सर, नौकरी वाले को टाइम पे मिल जाता है, जबकि किसानों को टाइम पे कभी भी मतलब मुआवजा नहीं मिल पाता है। आखिर क्या कारण है? वही नियम बना हुआ है ना, तो उस नियम के अनुसार ही ना मुआवजा मिलेगा। रोड जाम करने से कोई फायदा नहीं। सर, इसके लिए तो नियम में संशोधन होना चाहिए। अभी बताइए, इनका 2 बीघा खेत है। 101 पे हमने डायल किया, 101 पर 100 बार मैं डायल किया, एक भी मतलब कॉल बिजी कितना सर बिजी कितना लोग बिजी रहते हैं। अगर बिजली बिल यही काटने आते हैं दरवाजे पर, किसी के पास पैसा नहीं रहता है, चावल बेच के गेहूं बेच के पैसा दिया जाता है, और 100 रुपया मात्र 120 रुपया लगता है बिजली बिल का, और 345 आता है, वो पार्टी भर देता है कि गरीब की इंसान हो या मतलब कोई भी हो, लेकिन पैसा भरा जाता है वहाँ पे। अब बताइए कैसे काम होगा, कैसे इनका मुआवजा? तो नियम है 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना लग जाएगा तो इनका मुआवजा मिलेगा नहीं। वो अफसर बदली हो जाएंगे, ये कर्मचारी बदली हो जाएंगे, वो ब्लॉक का कर्मचारी बदले हो जाएंगे, कोई मने ये नहीं है। ये तो प्रॉब्लम है। हर चीज का नियम है। जैसे शिकायत करना है तो उसके एसडीओ बैठते हैं ना विक्रमगंज में बिजली कोई आ नहीं रहा है ना, कोई किसी का फोन ही नहीं लग रहा है। जा करके करना है। जैसे यहाँ जो रोड में आप लोग जाम किए हुए हैं तो वहाँ जा करके अपना ज्ञापन वगैरह देना चाहिए कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से या तार टूटने से आग लग रहा है। रोड जाम करने से कोई फायदा नहीं है, रोड से जनता को दिक्कत है। ठीक है, मैं मानता हूँ। देखिए, आपके घर में भी कोई मरनी जीनी हो जाएगा या आपका भी फसल जल जाएगा तो आप भी यही उपाय कीजिएगा, रोड ही जाम कीजिएगा। कोई हम लोग नया नहीं कर रहे हैं सर, पुराना ही कर रहे हैं। आश्वासन दिया जाता है कि हाँ मुआवजा मिलेगा, लेकिन मुआवजा मिलता नहीं है। लिखित में भी सर नहीं मिला है। बहुत बार जमहोड़ी में आग लगा है, कोई नहीं सुनवाई है जी। यहाँ सर वो रसीद भी कटता है, यहाँ पानी भी नहीं आता है, तो मुआवजा दिया कहाँ से जाएगा, कहाँ से मिलेगा? आप ही बताइए। मिलता ही नहीं है, सिर्फ झूठा आश्वासन है। उसके पास जाइए, उसके बस दौड़ा के सर पैर हैरान हो जाएगा, अभी थक के आ जाइएगा, उतना तो मजदूरी करके कमा लीजिएगा आप, जितना वो मुआवजा देंगे, लेकिन मिलता नहीं है। सरकार के तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और मुआवजा कभी नहीं दिया जाता है, जबकि अगर मुआवजा दिया भी जाता है तो बहुत समय लगा के लेट करके दिया जाता है मुआवजा, जबकि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का वेतन टाइम पे एकदम टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो वे लोग हड़ताल कर देते हैं। जो भी इनको खेत दिया है वो तो पार्टी पैसा पर दिया होगा या मनी पर दिया होगा, वो तो पैसा लेगा ही लेगा। तो ये कहाँ से खाएंगे? 2-4 महीना कहाँ से खाएंगे? इनको राशन भी नहीं मिलता है। राशन भी मिलता तो एक आश्वासन रहता, कट गया है। गरीब आदमी सर मनी बटोहिया पे खेत लेके खेती किया है, अब सर वो क्या खाएगा समझ में ही नहीं आ रहा है कि साल भर इसका कैसे चलेगा अगर मुआवजा नहीं मिला। आप दौड़ते रहिए, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। जब फ्रंट पे आकर देखेंगे कि इतनी जाम है तभी पता चलेगा। पावर हाउस को ही जैसे फोन कीजिएगा जो नंबर है, तो वहाँ से बिजली काटेगा कोई भी घटना होने से। नहीं काट रहा था। प्रोसेस के थ्रू जाइए, प्रोसेस के थ्रू तो वो हमको लाइन काटने में इतना टाइम लगा दिए प्रोसेस में, तो इनका मुआवजा प्रोसेस में कितना टाइम से मिलेगा? सर हम लोग लड़का लोग हैं तो उतना नंबर कांटेक्ट है, उतना फुर्ती है, तो हम लोग किए कॉल, फिर भी नहीं बात हुआ। अगर हम लोग नहीं रहते तो इनके बस का क्या चीज था कि ये कर लेते? इनके एज के लोग क्या कर लेते इस बधार में, बताइए। जब हम लोग से वो बोल रहे हैं कि आप 11,000 में कॉल किए हैं, 33,000 वाले डिपार्टमेंट में कॉल कीजिए। आम पब्लिक को क्या पता कौन सा 33,000 का नंबर है, कौन 11,000। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विक्रमगंज थाना भी आ चुका है। किसी भी पदाधिकारी के पास या किसी भी सर के पास फोन नंबर यहाँ से लगाया जाता है तो बिजी आता है। तो बताइए, जब फोन नंबर उनका बिजी आता है, ऐसे तो सालों भर बिजी आता ही आता है, लेकिन हम लोग का जब जल गया तब भी कॉल कर रहे हैं तो कोई मतलब उठा नहीं रहा है। तो बताइए, यहाँ लाइन कटने का बात हुआ तो यहाँ से लड़का लोग जाके लाइन कटवाया। लाइन तो कम से कम कट करना चाहिए। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा से ऊपर हो गया, साला कोई नहीं पदाधिकारी वहाँ पर थे, कोई भी नहीं। 10 मिनट में वही बोला। अब 3 लोग वहाँ पर है, बोल रहे हैं कि सब लोग बड़े बड़े अफसर आ रहे हैं, झक मार रहे हैं वहाँ पर।
कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। मेरा जल जाएगा, इसके बाद में आएंगे चक मारने। यहाँ पर कुछ नहीं, जाम लगेगा यहाँ पर। बताइए, आप विक्रम थाने से कार्रवाई होने लगेगा हम लोग को ना, फिर पुलिस आने लगेगी हम लोग को। खबर हुआ होगा तो? हाँ, खबर हुआ है तब आए हैं। आप किए तो हमको क्या पता, हमको जब खबर हुआ तब हम आए, तुरंत 5-7 मिनट हुआ हमको, मेरा मोबाइल नंबर है। अरे तो हमको थोड़े खबर कि हम गश्ती में हैं, हमको सूचना मिला, हम आए। आप देख सकते हैं कि डुमरांव विक्रमगंज पथ जाम होने के बाद यहाँ पे दोनों थाने के सिद्धपुरा थाना और विक्रमगंज थाना का दोनों दरोगा साहब मौजूद हो गए हैं। जल गया रिपेयर करेगा, पोल से तार नीचे गिर गया, उसको रिपेयर करेगा, जनता करेगा, विभाग करेगा। आप तो कब आएगा वो? क्यों नहीं आ रहा है सर, क्यों नहीं आ रहा है? कब आएगा वो? कब आएगा? आ रहा है, रोड को छोड़ दिया जाए। सर हम जानना चाहते हैं कि यहाँ से 3 किलोमीटर बिजली का ऑफिस है, यहाँ से अभी तक बिजली का कोई कर्मचारी क्यों नहीं आया? आएंगे। कब आएगा? घंटे के बाद आग बुझा के यहाँ आके उसके बाद फिर फोन किया गया तो वो बोल रहे हैं कि 11,000 में नहीं कीजिए, आप 33,000 में कॉल कीजिए। एक हाँ बिजली वाले, एक तो हमारे पास किसी तरह से नंबर आया, हम जुगाड़ किए, कॉल किए, आप बोल रहे हैं 33,000 में बात कीजिए। तो हमें क्या पता कि 33,000 किसका डिपार्टमेंट है और 1 लाख किसका डिपार्टमेंट है। अभी जाएंगे सीओ साहब के किसके पास खाने के लिए जाएंगे बताइए सर। अगर आप लोग नहीं मदद करवाइएगा, नहीं कीजिएगा तो कहाँ हम जाएंगे? कटोरा लेकर भीख मांगेंगे? हमारा वही है, ये है सर मजदूर। बताइए हम क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे अगर आप लोग नहीं मदद कीजिएगा? तो हम यही कहेंगे, सरकार से गुजारिश करेंगे कि हमको मुआवजा मिलना चाहिए सर। नहीं, कब आएंगे? आप बिजली का पोल गिरा हुआ है, तार गिरा हुआ, उसको कौन टाइट करेगा, कौन उठाएगा? पर और आग लगा था अगले साल, इसी साल अथी में रवि शाह का कोई मुआवजा नहीं दिया, बोल रहा था कि बिजली का विभाग। ऐसा मतलब का सीओ साहब आ जाएंगे, सब मुआवजा हो जाएगा? अब बताइए तो, ऐसा थोड़ा होता है, कोई मुआवजा देने वाला है नहीं। हम लोग छोड़ दे अभी यहाँ जाम तो मुआवजा नहीं मिलेगा, पक्का नहीं मिलेगा सर। चल जाएंगे। सर ऐसा क्यों होता है कि मतलब पिछले साल भी यहाँ पे फसल जला हुआ था और किसान को मुआवजा नहीं मिला, तो क्या उम्मीद है कि इस बार फसल जला हुआ तो किसानों को मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा भाई। 33,000 पोल पर से, सुनिए, 33,000 पोल पर से उतार निकला हुआ, गिरा हुआ है। अभी विक्रमगंज से फोन आएगा, अभी लाइन चालू हो जाएगा वो, बताइए, अभी लाइन चालू हो जाएगा वो। आपके घर में किसी के लापरवाही से आग लगेगा, आप उस पर गुस्सा नहीं कीजिएगा। इसमें लापरवाही बिजली विभाग का था जी हाँ, अचानक में तार गिर गई, तार गिरा था, हम लोग कॉल कर रहे थे तो लोग आना चाहिए, आया नहीं ना, लाइट काटा, लाइट नहीं काटा, लाइट नहीं काटा, हम लोग गुस्सा भी नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे हम लोग। पब्लिक के क्या कसूर है इसे बताइए ना आप, पब्लिक के क्या कसूर है? इसका कसूर है, पब्लिक का यही कसूर है कि पब्लिक नेता मदारी जो भी होता है उसको वोट देके जिताता है और वही यहाँ पे इस किसानों के लिए कुछ नहीं करते हैं। जबकि सरकार के किसी कर्मचारी पदाधिकारी का अगर एक दिन वेतन रुक जाता है तो इस पे हड़ताल होने लगता है और किसानों को मुआवजा के लिए अब यहाँ पे मांग हो रही है तो परेशान पब्लिक हो रही है। और ये लोग प्रशासन यहाँ पे देखिए किस तरह से समाधान कर रहे हैं और भीड़ को हटाने में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे असली इसका मुआवजा मिलेगा तभी इसका समाधान हो सकता है। जबकि हाँ समय पे प्रशासन तो अपना काम समय पे कर ही रही है, लेकिन मुआवजा समय पे किसान का नहीं मिल रहा है। यही सबसे बड़ी सरकार की गलती है। पिछले साल भी एक रविंदर शाह का खेत जला हुआ था, उनका मुआवजा मिला ही नहीं, इसीलिए किसान आक्रोशित होकर और इस डुमरांव पथ को जाम किए हैं। विभाग में इतनी लापरवाही है कि बिजली विभाग पब्लिक का तो पहले बात नहीं सुनती है। माने मुआवजे की सवाल है तो मुआवजा तो बिजली विभाग को देना, केवल क्या करना है कि तार अपना दुरुस्त करना है, मुआवजा तो देना है सीओ को। हम सीओ से रिक्वेस्ट करेंगे कि सीओ जितना जल्द हो, जिनका भी जितना जला हुआ है उस पर मुआवजा दें। पूरा प्रशासन और विक्रमगंज प्रशासन दोनों प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। भरपाई होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो किसान का भरपाई कभी नहीं होता है समय पे और सरकार इस आवाज़ को कभी नहीं उठा सकती है अच्छी तरह से। अभी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे रोड पे जाम लगा हुआ है और लोगों को भी परेशानी है। सरकार की ये सब लापरवाही ही कह सकते हैं। बताइए आपको क्या परेशानी है? वो जा रहे हैं, घर जाना है, गाड़ी रोके हुए हैं। कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है? कोलकाता से आ रहे हैं, बक्सर जाना। इसमें आप देख सकते हैं कि यात्री लोग को भी परेशानी हो रही है क्योंकि सरकार
अगर टाइम पे इन लोगों का मुआवजा दे देती है तो ये सब होने का नौबत ही नहीं आता है। लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से रोड जाम करना पड़ जा रहा है किसानों को। आइए हम किसानों से जान रहे हैं, बताइए कि किस तरह से बिजली विभाग की लापरवाही को आप कह सकते हैं। बहुत लापरवाही है। बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी हैं फ़ोन करने के बावजूद भी कहते हैं कि वहाँ पे फ़ोन कीजिए, यहाँ और आए अपना ये सुधारे लाइन और मुआवजा दे जो किसान का जर गया है, जिसका